नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें बिहार के वे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यदि आप लोग 12वीं पास हैं, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, आपने स्नातक किया है, तो आप लोग इस योजना में आवेदन कर पाएंगे और अच्छा खासा सरकार इस योजना का लाभ भी ले पाएंगे और आपको इस योजना के तहत पैसा भी मिलने वाला है। तो अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे योजना का नाम क्या है और उसके अलावा आप लोगों के आवेदन करने का लिंक क्या है, आवेदन कैसे करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा, सिंपल सा आपको आवेदन करना है और उसके बाद यहाँ पर पैसा का एक प्रोसेस भी बताएंगे, आखिर कितना पैसा मिलेगा और अकाउंट में आपके पैसा कैसे आएगा। 12वीं पास अभ्यर्थी को पैसा कितना मिलेगा, आईटीआई वालों को कितना मिलेगा, यहाँ पर डिप्लोमा वालों को कितना मिलेगा, स्नातक वालों को। और यहाँ पर दोस्तों जिन जिन लोगों ने केवाईपी किया है उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी आपको सारी जानकारी बताएंगे और इसके अलावा दोस्तों इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहने वाला है। तो जो अभ्यर्थी दूसरे राज्य का है वो वीडियो ना देखे, क्योंकि आपके वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आवेदन करने की तिथि के बारे में बताएंगे, अंतिम तिथि हो गए, आयु सीमा के बारे में बताएंगे, योग्यता के बारे में और पैसा कितना मिलेगा, अकाउंट में पैसा कैसे आएगा और आवेदन करने का फॉर्म फीस कितना है उसके बारे में जानकारी देंगे। और यहाँ पर दोस्तों इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी का मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो आखिर इससे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा और जो आपको यहाँ पर आवेदन करने के बाद पैसा मिलेगा, क्या आपको कोई काम करना पड़ेगा या घर बैठे ही आपको पैसा मिल जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और उसके अलावा क्या हर एक महीने पैसा मिलेगा या केवल एक ही बार पैसा मिलेगा, और हेल्पलाइन नंबर आपका हो जाएगा। राज्य सरकार ने दोस्तों यहाँ पर इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आपको इस योजना के बारे में कोई भी दिक्कत होती है या आवेदन करते वक्त किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग राज्य सरकार से फोन करके पूछ भी सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप इसका जवाब बताएं। तो उधर से जवाब भी आएगा। तो हेल्पलाइन नंबर देने वाले हैं और अवधि कितना समय तक आपको पैसा मिलेगा और उसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आवेदन करते वक्त। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कभी भी किसी भी योजना को लेकर कोई जानकारी होगी, ऐसी योजना जो आपके हित के लिए है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बिहार में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके सारे डाउट को दूर किया जाएगा। अब चलते हैं और आप लोगों को सारी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को आयु सीमा के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद सारी जानकारी वाली बताएंगे आखिर आवेदन कैसे होगा, लिंक क्या है। तो आपकी जो आयु सीमा रहेगी, यदि आप लोग 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो योजना का नाम है वो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 है। राज्य सरकार ने इसको लॉन्च भी कर दिया है। तो आयु सीमा 18 से 28 साल। बाकी यदि आप लोग सोचे कि ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी, तो इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 18 साल से 28 साल है। और योग्यता क्या है, तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं, उसके अलावा आईटीआई हैं या आप लोगों ने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है और आपने केवाईपी भी किया है, यहाँ तक कि दोस्तों स्नातक और पीजी वगैरह किया है, तो भी आप लोग इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन करने का फॉर्म फीस कितना रहेगा। तो दोस्तों जो नोटिस जारी हुआ है उसमें आवेदन करने के फॉर्म फीस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्रकार की योजना में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। पैसा आपका कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको पैसा मिलने वाला है वो 6,000 से लेकर के 11,000 तक आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये कि आखिर पैसा मिलेगा कैसे। तो दोस्तों मान लीजिए आप लोग 12वीं पास हैं और 12वीं पास इसमें आवेदन करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो 4,000 मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप जो है किसी दूसरे राज्य में जाकर जो है यहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको यहाँ पर 2,000 एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो 4 2 6,000 हो जाएगा। और उसके अलावा मान लीजिए आप लोग आईटीआई पास हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर आईटीआई के आधार पर आवेदन करने पर आपको 5,000 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे जिला में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको 5,000 प्लस 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल मिलाकर 7,000 मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब अगर आप लोग अपने ही जिला में इंटर्नशिप करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना राज्य सरकार ने डिसाइड किया है। अब 12वीं पास वालों को 4,000 मिलेगा, उसके अलावा आईटीआई वालों को, डिप्लोमा वालों को 5,000 मिलेगा, स्नातक और पीजी वालों को जो मिलेगा वो 6,000 मिलेगा। तो ये आपके जिले का है। लेकिन अगर आप लोग जो है दूसरे जिले में कर रहे हैं,
आप लोग जो है गोपालगंज के हैं, मधेपुरा जिला में करना चाहते हैं या अपने पड़ोसी जिला में जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको 2000 अपने में जोड़ लेना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों ने स्नातक किया है तो स्नातक में वैसे अपने जिला में करेंगे तो आपको 6000 मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है अपने जिला को छोड़कर दूसरे जिला में जो इंटर्नशिप करते हैं तो आप लोग 2000 यहाँ पर और जोड़ लीजिए, टोटल मिलाकर के आपको 8000 मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप लोग स्नातक पास हैं, अब आप लोग ना तो अपने जिले में इंटर्नशिप करना चाहते हैं ना ही दूसरे जिले में, आप बिहार के बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो क्या आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा? तो इसका जवाब सिंपल सा हाँ। जैसे मान लीजिए आप जो है यहाँ पर स्नातक पास में आवेदन करते हैं तो आपको सिंपल 6000 मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जो दूसरे राज्य में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ये 6000 तो मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार आपको 5000 एक्स्ट्रा देगी, टोटल मिलाकर के आप लोग को यहाँ पर 11000 मिलने वाला है। तो इसी तरीके से दोस्तों रहेगा, दूसरे जिले में काम करेंगे तो 2000 एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप लोग दूसरे राज्य में इंटर्नशिप करेंगे तो आपको यहाँ पर 5000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों ने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो 12वीं पास भर दिया है। अब राज्य सरकार के नियमानुसार जो व्यक्ति यहाँ पर 12वीं पास पर आवेदन करेगा उसको अपने ही जिले में इंटर्नशिप करने के लिए 4000 मिलेंगे, लेकिन दूसरे जिले में करता है तो उसको वहीं 2000 एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर, तो उसको 6000 हो जाएगा। लेकिन वही 12वीं पास अभ्यर्थी अगर दूसरे राज्य में करना चाहता है तो यहाँ पर जैसे 5000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा था तो यहाँ पर आपको जो है 4000 प्लस 5000 मिलाकर के आपको टोटल 9000 मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग जोड़ पाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार कि आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है, स्नातक किया है, तो आपको अपने जिले में कितना मिलेगा, दूसरे जिले में कितना मिलेगा या राज्य के बाहर कितना मिलेगा, तो इस हिसाब से आप लोग जोड़ पाएंगे। और अगर फिर भी पैसे को जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर आप लोगों के अकाउंट में पैसा वगैरह आएगा कैसे। तो यहां पर दोस्तों जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन करते वक्त आप लोगों से आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा और उसी आधार कार्ड के नंबर पर पैसा भेज दिया जाएगा। तो जब आप लोग आवेदन करें तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए, नहीं तो सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके आधार कार्ड नंबर पर पैसा भेजेगी। जब बैंक अकाउंट में लिंक ही नहीं होगा तो पैसा आएगा कहां। तो आप लोग आवेदन करने से पहले अपने आधार कार्ड को जिस भी अकाउंट में आप लोग पैसा चाहते हैं वहां पर जो है ज्वाइन करा लेना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो वही आधार कार्ड वही बैंक अकाउंट लगाना। तो यहां पर इसी तरीके से सरकार आपको भेज देगी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने इस योजना के बारे में आपको मुख्य जानकारी दे दी है। बाकी आवेदन करने का लिंक और सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो आपको चलते हैं और वेबसाइट का लिंक देते हैं और उसके अलावा अन्य सभी जानकारी बताते हैं। अगर आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और नोटिस का PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना है, गूगल पर सर्च करना है द जॉब 73, यहां पर आप लोग देख पाएंगे। आपको यही सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपके सामने पहली साइट ओपन होगी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ये क्लिक करेंगे फाइनली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आप लोग नीचे आएंगे तो देख पाएंगे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में पहला दूसरा पोस्ट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा, यहां पर देख पाएंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। जैसे दोस्तों यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे बिहार चपरासी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, और नीचे यहां पर आएंगे तो देख पाएंगे आवेदन करने का लिंक हो गया, और उसके अलावा यहां पर व्यू नोटिस का PDF जो कि ऑफिशियल जारी किया गया है वो दे दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल दिया गया है। तो यहां से जाकर आप लोग सारा का सारा नोटिस वगैरह डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी इस आर्टिकल में भी अच्छे तरीके से लिखा गया है, यहां से भी आकर पढ़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर कैसे जाकर आप शॉर्ट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कैसे मिल सकता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं इसमें इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि पहले राज्य सरकार आप लोगों से यहां पर जो है आवेदन फॉर्म भरवाई देगी। अब आवेदन फॉर्म जब आप लोग भरेंगे तो उसके बाद दोस्तों आवेदन करते वक्त आपको 3 कंपनी चुनने का मौका मिलेगा कि जब आप लोग इंटर्नशिप करेंगे तो किस कंपनी के अंतर्गत चुनेंगे। अब जब आप लोग वहां पर आवेदन करेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के नाम आएंगे, अंबानी, अडानी और भी जितनी प्राइवेट कंपनियां होंगी या सरकारी कंपनियां भी होंगी, आपको सरकारी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आवेदन करते वक्त आपको 3 कंपनियों को चुनने का मौका मिलेगा, और इन्हीं 3 कंपनियों में से किसी एक कंपनी में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप को दोस्तों आमतौर पर हम स्किल के तौर पर ही लेते हैं, यानी एक कह सकते हैं कि एक कोर्स जैसा होता है कि आपको राज्य सरकार काम सिखाएगी आखिर आपको काम कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 12वीं पास होते हैं, स्नातक होते हैं, उनको कहीं पर भी रोजगार नहीं मिलता है। तो सरकार ऐसे में स्किल के तौर पे आपको इस तरीके से काम सिखा रही है ताकि आप प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनी में जा करके आप लोग अच्छे तरीके से काम सीख पाएं। और उसके अलावा कहीं पर भी संविदा के आधार पर भर्ती निकलती है या कहीं पर भी दोस्तों आप लोग चाहे जहां जाए, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जाएं, वहां पर भी आप लोग बताएंगे मैंने राज्य सरकार के अंतर्गत काम किया है, राज्य सरकार को काम करने में मदद दी है, और राज्य सरकार बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा कि हमारे द्वारा आपको प्रमाणित किया जाता है कि आपने हमारे अंतर्गत काम किया है। तो कंपनी
कंपनी दोस्तों आपको अच्छी पोस्ट भी देगी और अच्छी सैलरी देगी। यहाँ पर जो आपको राज्य सरकार ये दे रही है, आप लोग बिल्कुल भी इस पर ध्यान ना दें। आप लोग इंटर्नशिप के बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा, आप लोग उस पर ध्यान दें कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अच्छी कंपनियों में जॉब मिलेगी और उसके बाद जब जॉब मिलेगी, अच्छा पोस्ट मिलेगा तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। और यहाँ पर जो इंटर्नशिप की अवधि रहने वाली है वो 3 माह से लेकर के 12 माह के बीच होने वाली है। तो राज्य सरकार आपको इतना समय तक इंटर्नशिप देगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इंटर्नशिप के बारे में जानकारी दे दी है कि आपको पहले से ही काम सिखाया जाएगा ताकि आप लोग प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में जाएं तो आप अच्छे तरीके से काम भी कर पाएं, आपको सैलरी भी मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर के बारे में। आखिर आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? तो हेल्पलाइन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। आपका जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-296, उसके अलावा 5656, आप लोग इसी पर कॉल करेंगे तो फाइनली आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर मैंने अवधि के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको बताया, आपका आधार कार्ड तो लगने वाला है क्योंकि सारी की सारा पैसा जो है इसी के माध्यम से ट्रांसफर होगा और आप जो है अपना बैंक वही लगाना, आधार कार्ड जो लिंक होगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपका फोटो लगने वाला है, साइन लगने वाला है और इसमें दोस्तों आप लोग जैसे मान लीजिए 12वीं पास हैं तो आपका यहाँ पर जो 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, ITI का लगेगा। तो इसी तरीके से आप लोग को लगेगा, जिस भी आप क्वालिफिकेशन भरेंगे वही आपका जो है मार्कशीट वगैरह लगने वाला है और 10वीं का भी लगने वाला। तो आप लोग पहले से दोस्तों इतना सारा अरेंजमेंट कर लेना। और यहाँ पर आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा क्योंकि इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो राज्य सरकार कैसे जानेगी कि आप बिहार के निवासी हैं, तो इसलिए आपका निवास प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। तो अगर आप लोग के पास कोई पुराना निवास है तो आप लोग बिल्कुल जाकर के नया बनवा लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे दी है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं और आप लोग को आवेदन करने की तिथि के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर इसका आवेदन कब से चालू होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो अभी तक इसका आवेदन चालू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार ने भी इसकी आवेदन तिथि जारी नहीं की है। सरकार ने दोस्तों इसका पोर्टल, जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी विकसित कर लिया है जहां पर आपका आवेदन फॉर्म स्टोर होगा जिसके माध्यम से आप लोग आवेदन करेंगे। और उम्मीद है कि इसके आवेदन करने की जो तिथि है वो अप्रॉक्स दोस्तों 15 सितंबर तक आपकी जारी हो जाएगी। और इसकी आवेदन करने की तिथि जैसे जारी होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जाएगा कि आखिर आप लोग स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने इस योजना के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस योजना में कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज समझने में परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भविष्य में बिहार में आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, ये जो पिछली योजना चलाई जा रही है इसके संबंध में आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।